बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला दे रखा है C2H2Cl2 और O2। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है आपके पास में CO2 के अंदर, H2O के अंदर और Cl2 के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे +4 -2 +1 -2 और यहाँ पर 0 Cl2 है यहाँ पर हमारे पास में, तो इट विल बी ए 0। ये क्या आ गया आपके पास में 0 आ गया, ठीक है। तो एन फैक्टर की बात करें, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, आपके पास कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 2 कार्बन के एटम है, एक में 2 का चेंज आया × 2 प्लस क्लोरीन के भी 2 एटम है, एक में 1 का चेंज आया तो × 2। एन फैक्टर यहाँ पर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का 6 हो गया। ये ऑक्सीडाइज हुआ है 1.2 इक्विवेलेंट्स ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ओ के साथ में यहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन इसने की है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब बोला है कि सेम अमाउंट, जितना अमाउंट यहाँ पर यूज़ हुआ है उतना ही अमाउंट आपको x मोल NH3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी चाहिए, तो हमें पूछा है x के लिए। तो इस रिएक्शन के इक्विवेलेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग के 1.2 इक्विवेलेंट, और वो किसके बराबर होंगे, वही RA के इक्विवेलेंट के बराबर भी हो जाएंगे हमारे पास में। तो इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर, इसके मोल्स निकाल लेते हैं, एन फैक्टर है 6 = 1.2, तो यहाँ से मोल्स आ गए किसके, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के 0.2 मोल, 0.2 मोल आए हमारे पास में डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के। अब बोला है सेम अमाउंट, यानी इसके भी 0.2 मोल आपके पास में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी C2H2Cl2O2 रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ में, यानी ये एक एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये आपके पास में एसिड हो गया, ये आपके पास में बेस हो गया, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर आपके पास में यहाँ पर फॉर्म होगा, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास में हो गई। तो इसका एन फैक्टर यहाँ पर 1 है, इसका एन फैक्टर यहाँ पर 1 है। देखिए बेटा, इसका एन फैक्टर यहाँ पर ये ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा था, तब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1 मोल स्पीशीज ने 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसने 1 H+ इसको देगा, इसका एन फैक्टर 1। तो हम मान लेते हैं इसका जो मोल से सेम अमाउंट ऑफ मोल की बात किया गया है यहाँ पर, सेम अमाउंट, तो 0.2 × 1 और इसके x मोल्स थे x × 1, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से। सो x कम्स आउट टू बी 0.2 विच इज C ऑप्शन, C ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन।